नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, बिहार में यह कांग्रेस को जो झटका लगा है यह एमएलसी चुनावों को लेकर है, जो चुनाव 21 मार्च को होना है। और इस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद बांध रखी थी कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी राजद की ओर से सीटें छोड़ी जाएंगी, लेकिन राजद ने इस चुनाव में अब कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के लिए जो एकमात्र सीट की संभावना जताई जा रही थी उस सीट को देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। साथ ही साथ 5 उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की गई है और इस घोषणा में कांग्रेस का कोई भी नाम शामिल नहीं है। दरअसल हम कांग्रेस के झटके पर आए उसके पहले आपको बता देते हैं कि आज जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं इसमें कौन कौन है और किस किस दल से हैं। दरअसल बिहार में 21 मार्च को एमएलसी के लिए 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें शुक्रवार को महागठबंधन की ओर से 5 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। इसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी राजद की ओर से 4 उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि भाकपा माले के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो रिक्त हो रही एकमात्र सीट है उस पर इस बार कांग्रेस को टिकट नहीं मिला है, यानी कि कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार उस पर नहीं है। यानी कि राजद की ओर से एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका दे दिया गया है, क्योंकि इस बार भाकपा माले के उम्मीदवार कांग्रेस के बदले एमएलसी के रूप में चुनाव में उतर रहे हैं। राजद की ओर से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी उम्मीदवार होंगे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी राजद ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ 2 अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो राजद प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर और सैयद फैजल अली के नाम भी शामिल हैं, जिन दोनों को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं 5वें उम्मीदवार जो महागठबंधन से हैं उनमें भाकपा माले की शशि यादव हैं, जो महागठबंधन की 5वीं उम्मीदवार हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा का जो कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा था उसमें अब प्रेमचंद्र मिश्रा को टिकट नहीं मिला है, ना ही प्रेमचंद्र मिश्रा की जगह किसी दूसरे को भी कांग्रेस नेता को भी टिकट दिया गया है। और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद पाल रखी थी कि उन्हें भी लालू यादव की पार्टी चुनाव में सहयोग करेगी और 1 सीट जीतने में कांग्रेस सफल रहेगी। दरअसल बिहार में जो हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो प्रेमचंद्र मिश्रा का कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है। वो कांग्रेस की ओर से एकमात्र एमएलसी थे जिनका इस बार जो 11 सीटें रिक्त हो रही हैं उनमें प्रेमचंद मिश्रा का नाम भी शामिल रहा। कांग्रेस के एमएलसी टिकट का कटने के पीछे अगर हम महागठबंधन की रणनीति को देखें तो सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन ने एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का टिकट काटा है और साथ ही साथ कांग्रेस से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह महागठबंधन की एकता को बनाए रखना है, जो लोकसभा चुनाव तक हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहा जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश सिंह उम्मीदवार थे। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने समर्थन किया था। सूत्रों का कहना है कि उसी समय यह तय हुआ था कि जब बिहार में 11 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव होंगे तब कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देगी। कांग्रेस द्वारा एमएलसी चुनाव में वाम दल के उम्मीदवार को समर्थन किया जाएगा। अब उसी अनुरूप भाकपा माले की शशि यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस उन्हें इस चुनाव में समर्थन करेगी। दरअसल बिहार में अगर हम एमएलसी के चुनाव के लिए कितने वोटों की जरूरत है उस पर नजर डालें तो एक एमएलसी के चुनाव को जीतने के लिए 11 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। मौजूदा समय में अगर हम बिहार विधानसभा में विधायकों की दलीय स्थिति को देखें तो बीजेपी के 78 विधायक हैं, लेकिन हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 2 विधायक भी साथ हो लिए हैं। तो ऐसे में भाजपा के खेमे में अभी 82 विधायकों की संख्या हो गई है। वहीं जदयू से 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय विधायक भी एनडीए के पक्ष में है। अगर हम बात करें विपक्ष की तो राजद के पास मौजूदा समय में केवल 74 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं और वाम दलों के पास 16 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 1 एमएलए है। ऐसी स्थिति में 1 सीट के लिए जो 21 विधायकों की समर्थन की जरूरत है उस हिसाब से एनडीए के पास 132 विधायक हैं और विपक्षी खेमे में केवल 107 विधायक महागठबंधन के पास हैं। संख्या बल के हिसाब से भाजपा के 3, जदयू के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 एमएलसी
एमएलसी एनडीए की ओर से एमएलसी बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जबकि राजद ने इस बार 4 और वाम दल के 1 एमएलसी उम्मीदवार बना करके अब 5 सीटों पर जो दावा है वह उसमें राजद के लिए 4 और वाम दल के लिए 1 एमएलसी बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। तो इन तमाम चीजों में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लग गया है कि कांग्रेस की स्थिति अब बिहार विधान परिषद में कमजोर हो गई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक तरीके से देखें तो एक बड़ा झटका है कि प्रेमचंद मिश्रा, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी माने जाते हैं और साथ ही साथ लंबे अरसे से बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे के रूप में शामिल रहे हैं, वह अब विधान परिषद में नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ विधान परिषद में कांग्रेस की सीटों की संख्या भी एक घट गई और यह पहला मौका होगा जब भाकपा माले की ओर से कोई एमएलसी बिहार विधान परिषद में दिखेगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए झटके वाली खबर थी। उस खबर में हमने आपको बताया कि कैसे इस चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने एक बड़े लाभ को लेते हुए अपने 4 लोगों को एमएलसी बनाने में सफलता पाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 3, जदयू के 2 और 1 उम्मीदवार रहेंगे हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के, जबकि भाकपा माले की ओर से भी 1 उम्मीदवार होंगे और इस तरह कुल 11 एमएलसी इस बार निर्वाचित होने हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कांग्रेस का टिकट कटा है इसके बाद कांग्रेस नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है।